गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है। एक दूसरा इक्विपमेंट भी होता है जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में चेंज करता है। तो हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है, जो हम लोग बोलते हैं लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर यूज़ करते हैं। इन्वर्टर के अंदर दोनों सिस्टम लगे रहते हैं, रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। जो रेक्टिफायर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, उसका डायग्राम देखना है, उसकी वेबफॉर्म देखना है और उसमें आउटपुट कितना आता है वो आपको देखना है। आउटपुट करंट कितनी मिल रही है, कहाँ से कहाँ तक आउटपुट मिलता है, वो सर्किट डायग्राम और वेबफॉर्म और उसकी थ्योरी लिखनी है। रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है। रेक्टिफायर में मैंने बताया कि डायोड यूज होते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। डायोड की पोलरिटी ये होती है कि डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम करेगा। अगर उसको इनपुट नेगेटिव देंगे तो डायोड काम नहीं करता। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। जब अपन उसको फॉरवर्ड वाइज रखते हैं डायोड को, मतलब उसको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसमें से करंट फ्लो हो जाती है। दूसरा आता है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज मतलब डायोड में हम जब नेगेटिव अप्लाइड करते हैं, नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो डायोड जो है काम नहीं करता, जस्ट लाइक ऑफ स्विच। और ऑफ स्विच है तो वो जो सर्किट है वो शॉर्ट ना होके ओपन हो जाता है। तो 2 चीज़ें आती हैं, एक आएगा ओपन और एक होता है शॉर्ट। तो कंडक्शन के केस में डायोड काम करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, और जब कंडक्शन नहीं करता तब डायोड काम करता है एज ए ओपन सर्किट। तो रेक्टिफायर में चाहे कोई सा भी रेक्टिफायर हो, हाफ वेव हो, फुल वेव हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, इन सब में डायोड यूज होते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड एंड हाफ वेव के अंदर सिंगल 1 डायोड। यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में बीच में ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम रेक्टिफायर के अंदर, वो इसलिए लगाते हैं कि हमें डीसी सप्लाई लेनी है, और डीसी सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्स 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट और 7 वोल्ट होता है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जो स्टैंडर्ड सप्लाई है एसी सिंगल फेज सप्लाई, वो है 230 वोल्ट एसी। मुझे उसको कम करना है, उस वोल्टेज को। तो मैं वोल्टेज को कम कैसे करूंगा? उसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि ट्रांसफार्मर का यूज करता हूं, क्योंकि वो 230 वोल्ट अगर आप सर्किट को दोगे तो सर्किट बंद हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला काम वोल्टेज को कम करना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप नहीं। ये याद रखना कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो ये ट्रांसफार्मर, क्योंकि इधर वाला जो इक्विपमेंट है वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डायोड, सेमीकंडक्टर है, कम वोल्टेज पे काम करता है। तो जब कम वोल्टेज पे काम करेगा तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो अपना ज़्यादा है, सर्किट का वोल्टेज कम है, तो बीच में हमने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। ट्रांसफार्मर से क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहली बार सिंगल फेज सप्लाई हम देंगे, एसी टू डीसी में चेंज करेंगे। जो आउटपुट आपको मिलेगा, ये आउटपुट आपको डीसी मिलेगा। आउटपुट डीसी मिलता है, इस आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो डीसी मिलेगा, और उसको हम शो करते हैं V0 से। V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज। बीच में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने के लिए एक डायोड लगाया है। अब डायोड में अगर आपने पॉजिटिव सप्लाई दी तो यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव। डायोड में 2 जंक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। तो अगर डायोड जो होता है वो यूनिलेटरल डायरेक्शन में काम करता है। यूनिलेटरल का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, दूसरे डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। मतलब उसको अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव सप्लाई दोगे, मतलब जहां इस साइड से अगर आप नेगेटिव सप्लाई दोगे तो वो डायोड काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ एक एग्जांपल बनाया, देखिए यहाँ पर
मैंने सप्लाई दी, पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूं, तो डायोड कैसा कहलाएगा, फॉरवर्ड वाइज कहलाएगा। ये दूसरा डायोड बनाया जिसमें यहां मैंने नेगेटिव सप्लाई दी, तो ये डायोड क्या कहलाता है, रिवर्स वाइज। जब ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और जब डायोड रिवर्स बाइज होगा, रिवर्स बाइज का मतलब उसमें सप्लाई आप नेगेटिव दोगे, तो ये एक्ट एज ए कैसा करेगा, ओपन सर्किट। मतलब आपको इसमें करंट की वैल्यू मिलेगी और इसमें करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो डायरेक्शन है फॉरवर्ड वाइज। ऊपर वाले में ही डायोड काम करेगा, इसमें काम नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइज। ऊपर वाले को फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। अब अपन ने यहाँ सप्लाई दी, सिंगल फेज एसी सप्लाई। यहाँ पर मैंने वेवफॉर्म बनाई है। ये जो वेवफॉर्म है, एसी साइकिल की वेवफॉर्म है, ये इनपुट वेवफॉर्म है। तो पहले हमने इनपुट दिया एसी, कहां से कहां तक है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो यहाँ पर जो वेवफॉर्म है, ये टोटल वेवफॉर्म है 0 से 2 पाई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका आउटपुट देखना है कि आउटपुट किस में मिलता है। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आपने पॉजिटिव सप्लाई दी तो ये डायोड में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा। डायोड में पॉजिटिव नेगेटिव आया तो डायोड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 0 से पाई के अंदर देखो आउटपुट आपको कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से पाई तक। ये पाई 0 से पाई तक मिलेगा और डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर दूसरे में, यहाँ इस जगह पर जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये इनपुट हो गया, ये अपना आउटपुट हो गया। तो आउटपुट पे जो हमको आउटपुट मिलता है वो कहां से कहां तक मिलता है, 0 से पाई तक। इसमें पाई से 2 पाई नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये डायोड में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव, तो डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में फिर आपको क्या होगा, कंडक्शन नहीं होता, तो आपने आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 0। तो कहां से कहां तक मिलेगा आउटपुट, 0 से 0, पाई से 2 पाई। तो एक ही डायोड काम करता है और एक ही वेवफॉर्म पे डायोड काम करेगा, वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड काम नहीं करता। कौन सा डायोड, सिंगल, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, तो एक हाफ साइकिल में एक काम करेगा, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा काम करेगा। तो वहां पर आउटपुट चेंज हो जाता है, वहां पर आउटपुट रहता है 0 से 2 पाई। पहले काम करेगा D1, बाद में काम करेगा D2। तो इसलिए वहां आउटपुट होता है 0 से 2 पाई और हाफ वेव में आउटपुट होता है 0 से पाई तक। तो पहले आप बना लीजिए, फिर इसमें आउटपुट देखते हैं अपन।
बना लिया। अब ये तो अपन लोगों का पहले से पढ़ा हुआ था। यहाँ पर आपको आउटपुट निकालने को आता है। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे तब हम इसमें आउटपुट निकालेंगे। तो जो इनपुट वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो आपको मालूम है, V इज इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पर पिछली क्लास में हमने करंट निकाली थी आई एवरेज, ऐसे ही आपको VDC डायरेक्ट वोल्टेज निकालना है या VAB निकालना है। VAB का मतलब एवरेज वोल्टेज। इसको निकालने के लिए VDC डायरेक्ट वोल्टेज निकालना है, VDC या VAB एवरेज वोल्टेज, ये पूछा निकालने को आता है। तो उसके लिए हम निकालेंगे 1/2 पाई। यहाँ पर आप पूरा इनपुट लेंगे जितना ये सब एरिया के हिसाब से कि टोटल बेस कितना है अपना। तो यहाँ जो बेस है टोटल वो हमने कितना लिया है 0 से 2 पाई, मतलब पूरी लेंथ की बात कर रहा है, पूरे वेवफॉर्म की बात कर रहा है, पूरा साइकिल्स की बात कर रहा है। तो वो हम लेंगे 1/2 पाई। लिमिट होगी 0 से पाई। क्यों पाई इसलिए रखा, ध्यान से सुनना, क्योंकि होता यह है कि 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। तो इस केस में मैं यहाँ दो अलग अलग कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखिए, यहाँ इसको V0 d ओमेगा टी, डी ओमेगा टी, इसको अगर मैं बाइफरकेट करूं, अलग अलग करूं, तो आना यही है। बाइफरकेट करने का मतलब इसको दो पार्ट में लिखा है बुक में। दो पार्ट में कैसे लिखा है, एक लिमिट रखी है 0 से पाई तक, दूसरी लिमिट रखी है पाई से 2 पाई। तो जो पाई से 2 पाई वाली आप लिमिट रखोगे, वैल्यू रखोगे, वो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उस वैल्यू को रखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट एक ही वैल्यू रखो, 1/0 से 2 पाई, लिमिट 0 से पाई, V इंटू डी ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है V0 डी ओमेगा टी, अब हम इस V0 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई V0 की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। क्योंकि हम यहाँ डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके बाद अब इंटीग्रेशन करना है। तो Vm बाहर ले लीजिए, 2 पाई एज इट इज। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी। लिमिट कितनी होगी 0 से पाई, इतना उतारिए। कर क्या रहे हैं हम, VDC निकालना है या V एवरेज निकालना है, ये आता है निकालने को। तो उसके लिए हमने 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई भी बुक में लिखा है, तो दूसरे वाली वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ ये लिखो, V0 होता है आउट वोल्टेज जो हमें मिलेगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर के क्रॉस जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। वो वैल्यू यहाँ पुट करी, Vm बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा जो है आगे पीछे मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हम डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। इतना उतारिए। हो गया, चलिए ये जो हम निकालना है ये VDC या V एवरेज निकालना है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Vm/2 पाई, यहां लिमिट रख दो, माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, यहां माइनस बाहर ले लिया, ये VAB है, माइनस इक्वल टू माइनस Vm/2 पाई, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब मैं लिमिट रख रहा हूं ओमेगा टी पे, तो cos
कॉस पाई माइनस यहाँ रखा तो ये हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, अब लिमिट रख दी, कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो Vm अपॉन 2 पाई, इस जगह की वैल्यू आएगी -1, यहाँ माइनस फार्मूले का कॉस 0 की वैल्यू 1, -1 -2, -1 बाहर है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 Vm अपॉन पाई, नीचे 2, ये 2 -2, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो Vm अपॉन पाई। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि VAB या VDC हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, तो वो होगा Vm अपॉन पाई। हो गया। अब Vm अपॉन पाई आ गया, ये जो Vm अपॉन पाई है ये आप याद रखना क्या चीज है। Vm अपॉन पाई, इसको इधर लिखो, Vm अपॉन पाई, ये जो आपने निकाला ये हाफ वेव रेक्टिफायर में VDC या VAB है। अब मुझे करंट निकालनी है IDC, डायरेक्ट करंट अगर निकालनी है ओम्स लॉ से ये कहता है IDC बोला तो फॉर्मूला होगा VDC अपॉन R, सिंपल ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R, तो V कौन सा होगा DC वाला, अपॉन में क्या होगा R। VDC की वैल्यू ये लिखी है, कितनी लिखी है Vm अपॉन पाई, अपॉन में क्या आ जाएगा R, ये दोनों साथ में है तो अभी इसको रीअरेंज करते हैं, ये दोनों कैसे लिख सकते हैं अपन Vm अपॉन पाई इंटू R, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं Vm बाय R अपॉन पाई। रीअरेंज किया है मैंने, यहां पाई आ रहा था तो पाई और आर पाई को साथ में लिख लिया। अब मुझे करंट का फॉर्म लिखना है तो V, ये जो R है इसको Vm अपॉन R, अपॉन में क्या लिख दिया पाई, क्योंकि R और पाई दोनों के नीचे रहेंगे तो इसको लिख ऐसे सकते हैं अपन। इतना उतारिए जल्दी से। अब यहाँ हमें IDC जो मिला या IAB मिला वो Vm अपॉन R को हम लिख सकते हैं Im अपॉन पाई। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव जो आता है उसमें भी आते हैं। तो अभी अपन ने दो चीजें देखी हाफ वेव रेक्टिफायर में। एक चीज देखी आईडीसी बराबर आईएबी बराबर आईएम अपॉन पाई, दूसरी अपन ने देखा वीडीसी बराबर वीएबी बराबर कितना था वीएम अपॉन पाई। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, हो सकता है इस पे बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ जाए। क्या आपको वीडीसी निकालना है या वीएबी निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया जाए और पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 3.14 या 22/7 डिवाइड करेंगे तो हम वैल्यूज निकल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो एक टॉप नाम है वो है पीआईवी। पीआईवी ये आपको रेक्टिफायर में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। पीआईवी, पीआईवी क्या? पीआईवी का फुल फॉर्म है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है देखते हैं। यहां पर अपना वोल्टेज है, ये अपना डायोड है, ये आरएल रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका वीडीसी होता है। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलेगा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी यहाँ का वोल्टेज होता है, जो इधर वोल्टेज देते हैं अपन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, नेगेटिव सप्लाई का मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट। अगर रिवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज की बात कर रहा हूं, कौन सा वोल्टेज होगा तो ध्यान से सुनना। ये यहां पर ये जो डायोड है ये एक्ट एज ए ओपन सर्किट, तो जितना वोल्टेज यहां होगा उतना ही वोल्टेज यहां होगा। मतलब V0 आउटपुट वोल्टेज बराबर हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया। जितना यहाँ वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ वोल्टेज होगा। तो इस जगह पर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है रिवर्स बाइज में, उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक आता है VDC, ठीक है, डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर में, IDC करंट, और तीसरा पूछा जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। जब डायोड रिवर्स बाइस काम करता है तो वो एक्ट एज ओपन सर्किट होगा और ओपन के क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये तीन चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल अपनी जो क्लास लगेगी इसमें फुल वेव भी कराने वाला था, लेकिन इसमें क्या है पूरा कैलकुलेशन था इसलिए वो नहीं करा पा रहा। कल 11-10 बजे जो क्लास लगेगी वो टॉपिक होगा फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर। वो इम्पोर्टेंट है, उसमें अपन यही सेम वैल्यूज निकालेंगे और उसमें इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि उसमें इफिशियंसी भी एग्जाम में आती है कि इफिशियंसी बताइए। तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी और पूरा फुल वेव की वेव फॉर्म वो अपन कल सुबह 10 बजे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसको उतार लीजिए।